बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की आज 90वीं जयंती है और इस अवसर पर प्रयागराज में बसपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी समारोह आयोजित किया है। ये समारोह एक ऐसा मौका है जिसमें आने वाले चुनाव के लिए भी आपस में एकजुटता दिखाई जाएगी और आगे की बातें की जाएंगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से समारोह आप लोग आयोजित कर रहे हैं और इसके पीछे आगे क्या रही है? ये हमारे महापुरुष मान्यवर श्री कांशीराम साहब की जयंती का कार्यक्रम है और इसी बहाने हम लोग जो है पूरे इधर प्रयागराज से गांव-गांव से लोग जो है इधर चल के आ रहे हैं मान्यवर साहब कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो इसी तरह का सभी लोगों की तैयारी चल रही है कि सभी लोग आ रहे हैं मानव साहब को, क्योंकि बाबा साहब और मानव बाबा साहब के बाद अगर किसी ने हम सब लोगों को अगर इस समाज को अगर कुछ देने का काम किया तो मानव कांशीराम साहब। संगठन में अब तैयारियां कैसी चल रही है क्योंकि चुनाव तो नजदीक आ गया? नहीं, संगठन की पूरी तैयारी हो चुकी है। चुनाव को देखते हुए जो माननीय बहन जी का जो आदेश था, पूरे संगठन में हमारे विधानसभा से लेकर के और जिले से लेकर के जो बूथ तक की जो तैयारी है वो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि हम लोग कमजोर लड़ रहे हैं या ऐसा कोई नहीं। बहुत मजबूती के साथ माननीय बहन जी के अनुसार हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़े? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। माननीय बहन जी कोई किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। समाज से गठबंधन होगा हमारा? पूरी तरह से हमारी जो है माननीय बहन जी का मानना है कि हमारी जो समाज है हम समाज से गठबंधन करेंगे, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जो भी समाज हो, चाहे वो सर्व समाज के लोग हों या दलित हो या बैकवर्ड हो, सभी लोगों के साथ माननीय बहन जी ने अपना इशारा कर दिया कि हम पार्टी से ना करके हम समाज को गठबंधन, जिसकी जितनी तैयारी होगी उसकी उतनी भागीदारी जो है देने के लिए माननीय बहन जी ने कह दिया है। पार्टी को नुकसान समाजवादी पार्टी ज्यादा कर रही है या कांग्रेस? नहीं, हम समाजवादी पार्टी की बात नहीं करते। नुकसान ना तो समाजवादी पार्टी हमारा कर पा रही है और ना तो बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है। हम किसी पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नुकसान हुआ है वो हम लोगों की तैयारी न होने के कारण जो है हुआ। इस बात को मैं कार्यकर्ता होने के नाते मानता हूँ कि शायद हो सकता है हमारी तैयारी नहीं थी अच्छी। बाकी बसपा हमेशा सबसे पहले प्रत्याशी उतार रही थी, इस बार नहीं उतार पाई। नहीं, बस प्रत्याशी के मामले तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भाई सर्वे सर्वा है, हमारे कोऑर्डिनेटर गण हैं, वही सब लोग इसका फैसला करेंगे। प्रयागराज में क्या सीन बन रहा है? अब प्रयागराज में तो जहाँ तक अंदाजा हमें लगाया जा रहा है कि भाई मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड जो है माननीय बहन जी कर सकते हैं। जी जी, कुछ और लोग हैं आपसे बात करते हैं। कैसी तैयारियां हैं? बहुत जबरदस्त है। चुनाव आ गया है, संगठन तैयार है पूरा एकदम। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप लोग? पार्टी का नहीं होगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, सारी पार्टियां कोई नुकसान नहीं होगा। बहन जी अकेले मजबूती से लड़ेंगी चुनाव, एकदम जबरदस्त। जी कैडर पहले से मजबूत हुआ है, आप लोग समर्पित है पूरी तरीके से? जी, पूरा समाज समर्पित है। बहन जी के आदेश पर पूरे मिशन को लेकर चल रही हैं बहन जी और इस बार मजबूती से वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और पूरा समाज उनके साथ है। कुछ और लोग बात करते हैं। भाई साहब आपसे आप बताओ कैसी तैयारियां चल रही हैं संगठन की, और चूंकि अब तो नजदीक आ गया चुनाव, किस रूप में देख रहे हैं वैसा भाई? चलिए अभी तो हमारी नेता जो है जो कहेंगे वो हमारे कार्यकर्ता करेंगे। बहन जी का निर्णय तो अंतिम होता ही होता है। भाई साहब इस समय सारी पार्टियां एक्टिव मोड पर है, लगता है कि बसपा थोड़ा धीरे चल रही है, क्या वजह की? सबको देख रही है? नहीं, बसपा बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसका जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन के अपने रीत नीति है उस तहत काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और बहुत तेजी से हम लोगों को पार्टी का काम आगे चल रहा है। जी, सर्व समाज की बात आप लोग करते हैं, सर्व समाज का इस बार क्या पार्टिसिपेशन होगा, किस तरीके से? जी, सर्व समाज के मतलब है कि हम सारे समाज के हम टिकट देंगे और सबको चुनाव लड़ाएंगे, सरकार में लाएंगे। ये हमारे सर्व समाज के रक्षा करने का। प्रयागराज के लिए कुछ रणनीति होगी? प्रयागराज के लिए रणनीति चल रही है इसे। एक ब्राह्मण एक मुस्लिम? जी, एक ब्राह्मण एक मुस्लिम हो सकता है और भी हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो निर्णय बहन जी लेंगी ना, इसका हमको क्या पता। अच्छा, किस तरीके से जनता के बीच में आप लोग जाएंगे और अपने कार्ड रिकॉर्ड? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में हरदम बनी रहती है और बहुजन समाज पार्टी का छोटा बड़ा कार्यक्रम हरदम लगा रहता है और पार्टी का कहीं बूथ गठन तो कहीं सेक्टर, कहीं हमारे इतने महापुरुष हैं, हम लोग जयंती मनाने के उपलक्ष्य में तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और हम लोग झूठ बोलकर
ना झूठ बोलकर, ना दिखावा करके हम जमीनी चुनाव लड़ते हैं। आप लोगों ने देखा है 14 में भी आप लोगों को रिजल्ट देखा है कि हमारा परसेंटेज सबसे अच्छा रहा है। 2 पार्टी भाई लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छे से हमारा प्रदर्शन रहा। अभी भी अकेले दम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लोग जानते हैं उनका चरित्र क्या है, और वर्तमान को तो देख ही रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों लोगों को बहिष्कार करके आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हाथों को मजबूत करते हुए, खास तौर से हर स्वर समाज की आप बात करें, स्वर समाज का जो व्यक्ति है, ये स्वर समाज का जो व्यक्ति है, ये इंतजार कर रहा है। वो जान रहा है इस बात को कि लाइन आर्डर अगर कहीं कंप्लीट हो सकता है, कहीं हो सकता है बढ़िया शासन, तो आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। और निष्पक्ष निरपक्ष काम करती हैं आदरणीय माननीय बहन जी, और इसलिए बहन जी को इसमें जनता वोट दे रही है। बाकी जो है प्रत्याशी आपने पूछा हमारे भाई जी से, ये तो बहन जी का निर्णय है किसको क्लियर करेंगी। और हमारे यहाँ सर्जन हिताय हम लोग बात करते हैं, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। कोई हमारे यहाँ समीकरण अभी नहीं है, बहन जी समीकरण करती हैं और सर्व समाज मेरे साथ है, कोई प्रत्याशी हो सकता है। ये बताइए क्या माहौल है इस समय, पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनाव तो नजदीक आ गया। चुनाव नजदीक आ रहा है। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश और पार्टी हमारी दिनों रात काम कर रही है, और दिनों रात 80 से 80 सीटों पे हम लोग जीतने का काम करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ अपना काम कर रहे हैं। गठबंधन का दौर है, लेकिन इस बार बहन जी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, इसका नुकसान नहीं बिल्कुल, ये गठबंधन करना न करना हमारी नेता आदरणीय बहन जी का काम है। बहन जी का जो दिशा निर्देश आएगा, हमारे सारे कार्यकर्ता उस पर काम करेंगे। फोकस इस बार कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स का ज्यादा है। देखिए, फोकस तो किसी बार हर सर्वजन हिताय के आधार पर हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेता काम करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर काम कर रहे हैं। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई। कैडर पहले से कुछ कमजोर हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कैडर हमारा पहले से कोई कमजोर नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कैडर हमारे सारे पदाधिकारी दिन रात एक करके यहाँ पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीट निकालेंगे? हम 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80 के 80 सीटों जीतने का काम करेंगे। कुछ और बोलेंगे आप? बताइए कितनी सीटें देख रहे हैं पार्टी की? ये बहुजन समाज पार्टी में चुनाव विधानसभा अध्यक्ष और हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की निर्देशानुसार, तो बहुजन समाज पार्टी अगर आप ये कहिए कितनी, मैं तो कह रहा हूँ 80 के 80 जीतेंगे हम। 80 में 80 फार्मूला क्या होगा जीत का? अरे फार्मूला, बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है स्वर समाज की पार्टी है। सब समाज के लोग, हम लोगों को समाज का गठबंधन है, हमारे साथ पूरा समाज है। पहले की पार्टी और की पार्टी में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? पहले की पार्टी में कुछ बदलाव? बहुजन समाज पार्टी तब भी थी, अब भी थी जी। अब पहले से तो ज्यादा हमारे लोग साथ हैं। देखिए थी आपका वोट बैलेंस देखिए, वोट आप सुनिए मेरी बात। 2014 के पहले आप भाजपा कहाँ थे? जी जी। तो ये कहने की क्या बात है कि बहुजन समाज पार्टी पहले कुछ थी, अब कुछ थी। युवाओं की पार्टी आकाश आनंद जी आ गए हैं, जी वो भी साथ दे रहे हैं। जी। तो आप तो अभी बात दो कंधे हो गए। हाँ, तो जोड़ तो रहे हैं भाई, युवा हमारे साथ है। आप देख रहे हैं, हम खुद हम चुनाव विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार पाल जी हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ हैं बहन जी, युवा आपके साथ हैं। प्रयागराज में कैसे? देखिए प्रयागराज का जो देखिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देशा होगा, हम लोगों का निर्देश पहले आया था, कैडर मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा था पूरे 16 विधानसभा में। हम लोग ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कैडर कैंप नहीं किए हैं। ये हमारी तैयारी पहले से चल रही है, उसमें कोई निसंदेश नहीं है। आने वाले चुनाव में हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेंगी 2024 में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रयागराज में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि आगे आने वाले चुनाव में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी और इसके लिए संगठन इस तरफ पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज के लिए उन्होंने बताया है कि एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम का फार्मूला यहाँ भी लागू होगा। दिनेश सिंह, TV9 न्यूज़, प्रयागराज।